अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने रहीमपुर इलाके का दौरा किया और लोगों से मसाइल जाने। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान व अवाम के हर दिल अजीज कायद फारूक अहमद ने शहर के रहीमपुर इलाके का दौरा किया, साकिनान से मुलाकात की, मसाइल से वक्फियत हासिल की। साकिनान का कहना था कि रहीम नगर में रास्तों नालियों का मसला है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1997 में पहली महानगर पालिका बनी। उस वक्त महानगर पालिका बनाने के लिए जो लोक संख्या कम हो रही थी, इसलिए कई गांव महानगर पालिका में शामिल किए गए। उनमें से रहीमपुर भी एक गांव है। रहीमपुर एक ऐसी बस्ती है जहां पर पिछड़े तबके के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, माइक्रो ओबीसी के और मुसलमानों के अक्सर कसीर तादाद में रहते हैं। और 1997 से लेके आज तक तकरीबन 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रहीमपुर के अंदर एक सड़क छोड़ दी अगर वो भी, तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये गांव अगर गांव रहता, ग्राम पंचायत रहती, तो कम से कम अपने दम पर, अपने टैक्स के पैसों पर वो डेवलप तो भी होता। फारूक अहमद ने यकीन दिलाया कि वो इलाके के मसाइल के हल के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करेंगे। फारूक अहमद के दौरे के पेश नज़र साकिनान ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। प्रोग्राम में फारूक अहमद की कसरत से गुलपोशी की गई। फारूक अहमद के हमरा वंचित बहुजन आघाड़ी के दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। यहाँ के लोगों को टैक्स है, डेवलपमेंट चार्जेस है, और वो टैक्स सख्ती से वसूल किया जाता है। लेकिन 25 साल में टैक्स वसूलने वाले यहाँ नालियाँ नहीं दे सके, ड्रेनेज नहीं डाल पाए, रास्ते नहीं बना पाए। इतने बुरे हाल और बदहाली का माहौल यहाँ पर है कि आज अगर जब हम यहाँ से थोड़ा दूर ट्रेजर बाज़ार के वो बस्ती में अगर चले जाएँ तो कोठे पे वहाँ पे ड्रेनेज बन गया है, सड़कें बन गई है, फुटपाथ बन गया, नालियाँ बन गए, लेकिन वहाँ एक मकान नहीं है। वादे रहे कि वंचित के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की अवामी मसाइल से दिलचस्पी और इसके हल के लिए जद्दोजहद के पेश नज़र ज़िले और शहर नांदेड़ में तमाम ही तबक़ात के नौजवान वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं। आप देखो, कई किलोमीटर का मैं आपको एरिया दिखाता हूँ, कोठा तरफ या कई शहर के आउटस्कर्ट में, जहाँ पर रास्ते बने हैं, ड्रेनेज, नालियाँ, फुटपाथ तक बन गया है और उसको डिवाइडर भी लग गए, लेकिन उधर एक भी प्लॉट पे कोई घर नहीं बना है। जंगल है, जहाँ बस्ती नहीं है, कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ सारे के सारे डेवलपमेंट का खर्चा हुआ है। लेकिन 1997 में यहाँ पर लेकर रहीमपुर के अंदर इतनी बदहाली का माहौल है। आज हमने खुद यहाँ पे जब सर्वे किया, बड़ी शर्म आती है कि ये गांव को गुर्ता गद्दी के वक्त 3000 करोड़ रुपए आए थे। 3000 करोड़ आने के पहले मनपा में लिए वाला ये रहीमपुर आज भी विकास से वंचित है। यहाँ के लोगों की अवहेलना हो रही है। ये लोगों के घरों में सुअरों का यहाँ पर तो इतना राज है कि यहाँ पर वो नगर सेवक की बार बार याद दिलाते हैं। सुअर घूम घूम कर प्रचार करते हैं कि देखो इस बस्ती में कोई नगर सेवक नहीं है। ये प्रचार सुअर कर रहे हैं, घर घर जाके बदहाली फैलाकर। सांप निकलते हैं, वो पालक मंत्री की याद दिला के बोलते हैं कि देखो अशोक चौहान ने अगर तुम्हारे ड्रेनेज बनाए होते, आज हम तुम्हारे घरों में नहीं घुसते। रहीमपुर के अंदर की टैक्स वसूली को रोकने का ऐलान आज रहीमपुर के जनता ने किया है। जब तक अब रहीमपुर के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, ड्रेनेज, रास्ते, नालियाँ, लाइट के इश्यूज हल नहीं होंगे, तब तक रहीमपुर से एक फुटी कौड़ी का टैक्स, नल पट्टी नहीं देने का वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज हमने अपील की है। और इन लोगों को टैक्स वसूली की अगर सख्ती मनपा ने की तो उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी रास्तों पर उतरकर इनके साथ में खड़े रहेगी। इसलिए जब तक अब विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, रहीमपुर से 1 रुपए के 1 कौड़ी का भी टैक्स हम वसूलने नहीं देंगे। हम आने वाले कुछ ही दिनों में कमिश्नर साहब को गुजारिश करने वाले कि आओ और यहाँ के मकानात में आकर एक चक्कर मारो, यहाँ की बस्तियों को देखो कि क्या बदहाली है। विकास के गप्पे खाली एयरपोर्ट से रेस्ट हाउस का रास्ता बनाने से नहीं होता है। विकास ये सारे बस्तियों के अंदर मेहनतकश लोगों के बस्तियों में होना चाहिए। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत आवाज़ बुलंद की जाएगी। वो कभी नजर नहीं आए। ये नगर सेवक एक घर के अंदर तकरीबन 3-4 टर्म हो चुकी है। 4 टर्म, कभी बीवी खड़े रहेगी, कभी शौहर खड़े रहेगा, बारी बारी में एक ही परिवार के अंदर ये सत्ता चल रही है। लेकिन आज तक ये नगर सेवक कभी यहाँ चक्कर नहीं मारते हैं। और अभी तक कम से कम 100 बार ये लोग वहाँ पे गए, तो हर बार वो बोलते हैं फंड नहीं है, हर बार बोलते हैं फंड नहीं है। अभी हमने अशोक चौहान के संस्थाओं का खाली टैक्स का बकाया का पाड़ा पढ़ के बताया है, और हमने बताया कि 5 लाख से लेकर 50 लाख 70 लाख तक अशोक चौहान के संस्थाओं के ऊपर
करोड़ों रुपए का टैक्स ड्यू है। अगर खाली अकेले पालक मंत्री अशोक चौहान अपनी ही संस्थाओं का टैक्स दे देंगे तो बेचारे रहीमपुर के जैसे, मिल्लत नगर के जैसे लाखों लोगों के बस्तियां डेवलप हो सकती है। अकेले अशोक चौहान के टैक्स की वजह से अगर लाखों लोगों को बदहाली की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है तो पालक मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए कि अपन ये महानगर पालिका पहले ही गरीब है बोल रहे, पहले ही आप महानगर पालिका का वैट का और टैक्स का पैसा, चुंगी का पैसा बंद हो चुका है, महानगर पालिका को निधि नहीं है, तो खुद करोड़ों रुपए अगर इस ज़िले के पालक मंत्री अपना ही टैक्स नहीं भरेंगे, अपनी ही संस्थाओं का टैक्स नहीं भरेंगे तो आवाम उनसे क्या सीखेगी। राजा तैसी प्रजा, 16,000 लोग हैं जिनके ऊपर लाखों लाखों रुपए का टैक्स बाकी है और ये 16,000 लोगों की लिस्ट महानगर पालिका ने हमारे कार्यकर्ता को दी हुई है ऑफिशियली, और वो लिस्ट के अंदर अशोक चौहान के ऊपर करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी है। तो अब बाकी लोगों की यादी तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे, लेकिन खुद अशोक चौहान अगर अपना अकेले का टैक्स भर देंगे, एक अच्छे शहरी के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते, एक अच्छे नागरिक बनकर वो अपने उप संस्थाओं का टैक्स भर देंगे तो रहीमपुर जैसे पूरी बस्तियों का डेवलपमेंट हो सकता है। और अगर ये नहीं भर रहे हैं, अगर महापालिका उनका टैक्स वसूल नहीं कर रही है, अगर महानगर पालिका 1 लाख से 70 लाख 1.5 करोड़ रुपए तक टैक्स ड्यू रहने वाले 16,000 लोगों का टैक्स वसूल नहीं कर रही है तो आम आवाम का टैक्स भी हम इंशाल्लाह उनको वसूल करने नहीं देंगे। पहले ये 16,000 लोगों का टैक्स लो, नांदेड़ शहर को आप पहले अच्छा बनाओ, डेवलपमेंट करो, इंशाल्लाह उसके बाद ही हम लोग टैक्स भरेंगे। सर, अभी आपने आपके खिताब के दौरान कहा है कि आपके वोट काटने के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया था, उसके बारे में देखिए, ये जो कांग्रेस की जहरीली सोच है, ये जो नफ़रत की सियासत है, ये समाज से तोड़ती है, समाज में बंटवारा करती है, और ये कांग्रेस की जहरीली सोच ने ही आरएसएस पैदा किया हुआ है। यहाँ पर 30-70 में के पहले आज़ाद मुल्क के, आज़ाद नांदेड़ के 70 सालों में पहले 30 साल में 3 बार फारूक पाशा चुन के आए, 1 बार नूरुल्लाह खान चुन के आए, 1 बार फारूक पाशा एमएलसी बने, 5 बार आमदार की थी ना। 40 साल में अशोक चौहान जब से अपने हाथ में सूत्र संभाले, उन्होंने टिकट ही नहीं दिया किसी को, और झूठ क्या बोलते हैं कि मुसलमान को कोई समाज वोट नहीं देता, अकेले मुसलमान के दम पे हम चुन के नहीं आते। और जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये हिम्मत की थी, प्रकाश अंबेडकर साहब ने हौसला दिलाया हमको और एक मुसलमान को टिकट दिया, उसको हराने के लिए इन्होंने अपने ही पार्टी के नगर सेवक को शॉर्टकट में पिछले दरवाजे से मजलिस में भेजकर इलेक्शन लड़वाया। वो अकेले समाज पे वोट नहीं ले सकते थे ना, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ वंचित घटक खड़े हुए थे, और अगर यहाँ पे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते तो अशोक चौहान की जो गेम पॉलिसी थी वो नाकाम हो जाती थी। और अशोक चौहान ने मैंने इलेक्शन के दौरान कहा है कि वो भी उन्होंने हम्बर्टे को जिताने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए गेम नहीं किया था, वो भी उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार को जिताने के लिए, इनकी अंदरूनी साठगांठ थी। अब ये आवाम भी तो अब वाकिफ़ है। मैंने इलेक्शन में स्टेज पे से कई बातें, मुझे लगता है पुराने मुर्दे उखाड़ने के बजाय एक नई तारीख, एक नया सुनहरा तारीख इंशाल्लाह यहाँ पे दलित भाई, मुस्लिम भाई एक साथ होकर लड़ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में अशोक चौहान तुम क्या खेल खेलना है खेल लो, आवाम की ताकत के आगे तुमको भी घुटने के बल पे झुका के रहेंगे। देखिए, बल्दिया में पूरे वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, लेकिन ये जितने भी प्रस्तापित लोग हैं इनको नहीं। हम गरीब मराठा को देंगे, माधवराव पाटिल के जैसे, हम गरीब ओबीसी को देंगे, माइक्रो ओबीसी को देंगे, मुसलमानों को देंगे, लेकिन ऐसे मुसलमानों को देंगे जिनमें खिदमत खल्क है, वो जज्बा है, कुर्बानी का जज्बा है, कौम की खिदमत के जज्बे से जो मुसलमान काम कर रहे हैं उन नौजवानों को हम मौका देंगे। हमारे एसी भाइयों में जो समाज का हित करने के लिए बाड़ा साहब के एकनिष्ठ है उनको हम उम्मीदवारी देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे फ्रेश चेहरे, नए चेहरे चुना कर लाएंगे जो पूरे 5 साल में बताएंगे नगर सेवक क्या होता है, आमदार क्या होता है, खासदार क्या होता है। ये चुन कर आकर अब वंचित की ताकत से, वंचित के टिकट पर ये नई आवाम यहाँ पे बताएगी कि आवाम का राज क्या होता है, लोकशाही और जमहूरियत क्या होती है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।